सच्चिदानंद रूपाय पुरुषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो निष्कलङ्की नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। दो मिनट भगवान का हम हरिनाम संकीर्तन करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। अन्य हाथों की ताली। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सब गाइए। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम।
राधे श्याम सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 श्री निष्कलंक नारायण भगवान की, श्री गायत्री मात की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको हृदय से प्रणाम। और श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य आयोजन और श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ में आज भव्य शोभा यात्रा, संतों का आशीर्वचन और कल से श्रीमद् भागवत कथा का हम सब मिलकर रसपान करेंगे। भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान की प्रार्थना, भगवान की गई हुई स्तुति हमें हमारे हृदय में भाव प्रकट करती है, हमारे दोषों को मिटाती है। इसलिए भगवान की कथा हम सुने, भगवान का चरित्र सुने, भगवान की प्रार्थना और भगवान का नाम संकीर्तन करने की कोशिश करें। और इस कथा का महात्म्य ऐसे है कि इस कथा के मध्य में, इस कथा का संकल्प भी राधा ने किया है। और जिस कथा का संकल्प और जो कथा राधा के संकल्प से हो रही हो, वो कथा और भी विशेष बनती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के केंद्र स्थान में श्री राधा जी है। अगर श्रीमद् भागवत कथा से दशम स्कंद और दशम स्कंद में से भी रास पंचोध्याय और रास पंचोध्याय में से भी गोपी गीत निकाल दो तो श्रीमद् भागवत कथा तो रहती ही नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में दशम स्कंद हृदय स्थान पर है। ये श्रीमद् भागवत कथा का हृदय है, दशम स्कंद, और उसमें भी गोपी गीत। तो ये राधा जी का संकल्प था, राधा जी के संकल्प से ये कथा यहाँ संपन्न हो रही है। और सचमुच में राधा ही लगती है, राधा बा। दोपहर में हम भोजन करने गए तो भूपेंद्र भाई ने कहा कि हमें जमीले ने हुई जा बाने की दो। तो राधा बा ने कहा भूपेंद्र भाई को कि आज तो न सुबह है, कि आज हम नहीं सो सकते। भूपेंद्र भाई ने कहा यही आज घर पे रुको। बोले नहीं, बपोर पछी क्या जवानों थे कथा में। अभी उसको तो बहाना था
कि ઉંમર થઈ ગઈ મહારાજજી, એટલે હું નથી આવી શકું, આવી सकीस नहीं। उनके पास बहाना था, फिर भी उसने बहाना नहीं किया और कहा कि मैं कथा में आऊंगी, क्योंकि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। जो हरि रस, भक्ति रस को पीना जानते हैं, जिन्होंने रस चख लिया है, वो पीने का बहाना ढूंढते हैं और पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं। तो राधा बा ने कहा कि नहीं, वहाँ कथा है, इतना कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं आज सोने वाली नहीं हूँ, आज मैं वहाँ जाऊंगी, क्योंकि सुनना है कथा, क्योंकि कथा का महात्म्य पता है, क्योंकि जीवन के मूल्य पता है, जीवन का महात्म्य पता है, जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल का महत्व है और समझ है। इसीलिए कथा का महात्म्य है कि मैं आऊंगी। और जिनको जीवन पता ही नहीं चला, जिनको समय का मूल्य नहीं है, जीवन जीने का सूत्र ही पता नहीं है, उद्देश्य ही पता नहीं है, वो कहते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता और हम आ नहीं सकते। और कथा में आने से वैसे भी हम कथा में नहीं आ पाए, ऐसे नहीं होता है। आज राधा रानी की इच्छा नहीं थी कि तू कथा में आए, ये तो जब उसकी इच्छा होती है, जब मर्जी होती है, तब हम कथा में आते हैं, तब हमें कथा का लाभ होता है। वैसे कथा के लाभ दो है आप सबको। जब तक आप कथा में बैठे रहोगे, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पहला लाभ। जब तक कथा में भगवान के भजन में रहोगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरा लाभ है, जब तक आप कथा में भजन में बैठे हो, तब तक आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। तो ये दो लाभ है तो लाभ ही लाभ, कथा में नुकसान तो है ही नहीं। हम अगर चिंतन करें कि कथा में बैठने से नुकसान क्या है, तो आप एक भी रीजन नहीं दे पाओगे। लेकिन मैंने कहा फायदे कितने, तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि ये कथा भी ऐसी है, भगवान का चरित्र, कि वेदों ने भी कह दिया न इति न इति नेति नेति। वेदों ने कहा, 4 वेदों ने कहा कि अब हम भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, इतनी महिमा है, हम गुणगान नहीं कर सकते। 4 वेद थक गए। तो अगर इतनी महिमा होगी, तो उस महिमा को सुनते समय हृदय को कितनी प्रसन्नता होती होगी। तो इसीलिए हम कथा में जब तक बैठते, कथा क्या है? कथा काउंसलिंग है, कथा काउंसलिंग है, समुपदेशन। मैं नहीं मानता कथा में बैठो तो पाप धुल जाएंगे, कथा में बैठो तो सब पाप धुल जाएंगे, इसलिए कथा नहीं है। आप पाप करो ही नहीं, इसलिए कथा होती है। नहीं तो फिर तो आपको तो बहाना बढ़िया है, जो करना है कर लो, कथा में आके बैठो, जा कथा हो रही है, और फिर इस कथा में पूरे जो गुनाह है वो समाप्त हो जाए, फिर नए मूड में और रेडी, किसी का हृदय तोड़ने के लिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी की चुगली, किसी की ईर्ष्या करने के लिए हम फिर रेडी, फ्रेश मूड में। लेकिन कथा पाप मिटाने के लिए नहीं। महिमा तो है कि गंगा जी में भी जो पाप छोड़ आते लोग, गंगा जी भी कथा सुनने आती है, इसलिए वो निर्मल की निर्मल रहती है। लेकिन कथा समुपदेशन है, कथा काउंसलिंग है, हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थिंकिंग। ये कथा आपको सकारात्मक वाइब्रेशन देती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। कथा ये व्यथा को मिटाती है। और किस तरह का समुपदेशन काउंसलिंग है? कथा में जो चरित्र आएगा, भक्त का चरित्र आएगा, उसमें भगवान का चरित्र हम सुनेंगे। तो इस चरित्र को सुनते सुनते
जैसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, पांडवों का चरित्र आएगा, द्रौपदी का चरित्र आएगा, एक एक इसमें सुदाम जी का चरित्र आपको सुनाया जाएगा। एक एक भक्त का, भगवान का, श्री कृष्ण का चरित्र है कि जन्म कहाँ हुआ तो बंदीवास में, और जैसे जन्म हुआ तो संघर्ष शुरू होता है। जिनके वहां जन्म हुआ, वसुदेव बाबा को एक टोकरी में लेके मध्य रात्रि के समय में नदी पार करानी पड़ती है। ये भगवान के स्वरूप है, लेकिन भगवान के बाप को भी कसौटी, चुनौतियों ने नहीं छोड़ा। फिर एक दिन आता है कि कंस का वध वही बच्चा करता है। तो जिसका जन्म बंदीवास में हुआ हो, जो गोकुल में पहुंचते हो प्लानिंग से, और फिर वहां पे भी पहुंचने के बाद इतने आक्रमण होते, उसे मार देने की कोशिश होती है, फिर भी वो नहीं मरता। वहां के सभी ग्वाल बालों को एकत्रित करके, संगठित करके अपनी ताकत खड़ी करता है और अधर्म के साथ युद्ध करके अधर्म का विनाश करता है। इसमें पूरा जीवन आ जाता है, सूत्र जीवन का, ये काउंसलिंग है। इसी तरह जन्म से जब आपका जन्म होगा तो समझना कि संघर्ष शुरू हो चुका है। जीवन का नाम ही संघर्ष है, कसौटी है। हर दिन, हर पल एक नई चुनौती आपके जीवन में खड़ी होती है। नया दुख, आज एक दुख कम हुआ, आने वाले दिन एक नया कोई संकट, एक कोई दुख आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन आपने भी रास्ता निकालना है, आपने भी उस चुनौती को कहना है कि हे चुनौती, संकट को, उस दुख को कहना है कि हे दुख, तू बड़ा नहीं हो सकता। मेरी भगवान में जो श्रद्धा है वो बड़ी है और वो मुझे जिताएगी। तो इन कथाओं में से एक कॉन्फिडेंस हमको मिलता है जीवन को जीने के लिए। ये कथा आपको थकने नहीं देती, ये कथा बैठने नहीं देती, ये कथा रुकने नहीं देती, ये कथा आपको खड़ा करती है। ये कथा प्रोत्साहित, कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है। एक प्रेरित करती है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, कि आपको जागना होगा। और जागने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंख खुली है। जागने का मतलब है हम सुदाम जी बने, हम संत मीराबाई बने, हम संत नरसिंह मेहता बने। जागने का नाम है हम संत नाया जी बने। वो चोर थे, लुटेरे थे, लूटपाट करते थे, लेकिन जैसे सदगुरुदेव का संपर्क हुआ, सत्संग मिला, सानिध्य मिला, तो जाग गए और अपने जो भी बुरे कर्म थे उन कर्मों को त्याग दिया और ओम श्री निष्कलंक नारायण नमः का जाप करके अपने आप को सिद्ध बनाया। इसको कहते जागना। जागने का ये मतलब नहीं है कि आपकी आंख खुली है। देखने का मतलब भी ये नहीं है कि आपकी आंख खुली है, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से जब तक जो देखने वाला है वो जब तक आपको नहीं दिखाई देता, समझना आप अंधे हो। देखने का मतलब है देखने वाले को देखने वाली आंख। आप कहोगे हम तो देख सकते, हम अंधे थोड़ी है। आप अंधे ही हो जब तक आप देखने वाले को नहीं देख रहे, तब तक आप अंधे ही हो, समझ लेना। तो वो आंख हमें प्राप्त हो, वो दृष्टि,
18 अक्षौहिणी सैन्य खड़ा था, फिर भी अकेले अर्जुन को ही भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ था। क्यों? वो आंख, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ये तो दृष्टि आप सबको है, लेकिन ये कथा हमें वो दिव्य दृष्टि देती है जिसमें समानता है, जिसमें समरसता है, जिसमें एकात्मता है, जिसमें अभेद है, अद्वैत है, जिसमें कोई भ्रम नहीं, लेकिन जिसमें ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो आंख, वो दिव्य दृष्टि देने का काम ये कथा करती है। इसीलिए उठ जाग मुसाफिर, ये कथा हमें जागृत करती है कि आपको जागना होगा, आपको जीना होगा और आपको आपकी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। ये हमें थकने नहीं देती, रुकने नहीं देती। कथा भगवान का चरित्र समुपदेशन, काउंसलिंग है। जैसे कि हम राम कथा सुने तो राम कथा में आपको सुनाया जाता है कि 14 वर्षों तक भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। वचन उनके पिताजी ने दिया था माँ कैकेयी को, और निभाया पुत्र ने, श्री राम ने। यह भी माँ का वचन है, राधा बा का वचन था, कथा करना है, और यहाँ पुत्र और बहू दोनों निभा रहे। तो भगवान श्री राम अपने पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास जाते हैं। जैसे वो राजमहल में खुश थे, वैसे ही वनवास में खुश दिखाई दे रहे थे। ये जीवन जीने का सूत्र है, कितनी कसौटी है। और जब भगवान श्री राम वनवास जाने के लिए निकले तो कंडीशन दी थी उनको वनवास जाने के समय। मंथरा ने कहा था ये राजवस्त्र भी निकाल कर जाना पड़ेगा। वलकल, लकड़े का छिलका आता है ना, लकड़े के छिलके से बने हुए वस्त्र वलकल, वो पहन के आपको जाना पड़ेगा। बताइए, राजपुत्र थे। और राजपुत्र श्री राम को ऐसे वस्त्र पहनाए गए और उन्होंने पहने। उन्होंने नहीं, माँ भगवती सीता भी उन वस्त्रों को पहनती है। और कोई एक सेवक भी साथ नहीं आएगा, रथ भी साथ में नहीं आएगा, कोई बिस्लरी बोतल नहीं, कोई फरसान नहीं, थेपले नहीं, अथानू नहीं, कोई वेपर्स नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और आपको वनवास जाना है। हम तो यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकले तो गाड़ी में आधा तो सामान अपना वही होता है नाश्ते का। यहाँ से अहमदाबाद निकलो या तो यहाँ से के प्रवास में निकलो तो 4-8 दिन तो उसमें जाते कि 4 धाम जाना है तो क्या क्या साथ में ले जाना पड़ेगा। यहाँ से भी थे 25-30 यहाँ से, तो 8 दिन तो तैयारी में क्या क्या लेके जाना है वही तैयारी की होगी और सब वापस ले आए जब आए थे। तो हम थोड़ी दूरी तक जाते हैं तो इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ कि पानी नहीं जरूरत पड़ से, नाश्ता नहीं जरूरत पड़ से, कितनी व्यवस्था की हमें जरूरत पड़ती है। वो तो राजपुत्र थे, कोई व्यवस्था नहीं। और जंगल में जाने के बाद, वनवास में जाने के बाद जय जिन परिस्थितियां है, अगर वहां युद्ध करना हो फिर भी अयोध्या की सेना नहीं आएगी। बताओ, कोई व्यवस्था नहीं। आपको अकेले जाना है, 14 साल के बाद वापस आना है। और इतना होने के बाद भी मेरे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ भगवती सीता के साथ निकलते हैं। लेकिन बाप ने कहा, बाप तो बाप ही होता है, बाप ने कहा, राजा दशरथ कहने लगे, आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थी। और राजा दशरथ कहने लगे, पहले तो मना किया कि मेरे श्री राम को मना करो। कई इतने बलवान राजा जिनके आगे भगवान भी, देव भी हाथ जोड़ते थे। जब दानवों से युद्ध करने का समय होता था तो मदद ली जाती थी राजा दशरथ की।
हाथ जोड़ते थे देव कि अब हमें आप साथ दीजिए और इनसे युद्ध करना है दानवों से, और जीत जाते थे देव। इतने महाबलशाली बलवान राजा दशरथ आज माँ कैकेयी के सामने घुटनों के बल बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर अपनी पत्नी को, महारानी को कह रहे हैं, कैकेयी राम को वनवास भेजने के बदले और कुछ मांग लो। बातें आपको बता रहा हूं कि इतने महाबलशाली राजा आज अपने घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़े पत्नी को और हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, बेटे की खुशी की भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये है बाप कि बेटे के लिए बाप भूल जाता है कि मैं महाबलशाली दशरथ हूं, मैं कैसे घुटनों के मैं रोऊं क्यों। लेकिन जब बेटे की बात आ जाती है तो बाप भी नवनीत की तरह, मक्खन की तरह नरम हो जाते हैं बेटे के लिए, संतान के लिए। इसलिए बाप बाप होता है। बाप का, माँ का दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। माँ ये माँ, बीजा बधा वगड़ा ना वाँ। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। तो राजा दशरथ जी ने प्रार्थना करने के बाद भी माँ कैकेयी ने नहीं सुना और वनवास जाने के लिए निकले। तो राजपुत्र थे और जितने खुश वो राजमहल में थे उतने ही खुश वो 14 वर्षों तक वनवास में भी रहे। वहां पर कैसे रास्ते थे, आज तो इन रास्तों में हम थक जाते हैं, तब कैसे रास्ते होंगे, वो भी जंगल का रास्ता। कैसी परिस्थितियां होंगी, कितनी धूप, ठंड, बरसात, पेड़ के नीचे व्यवस्था बनाकर वहां सो जाना है अपने लिए मुश्किल है। अभी 4 धाम में जो व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी तकलीफ होती थी। याद करिए, वो तो राजपुत्र थे, राज सुकुमार थे, उनको कितनी तकलीफ पड़नी चाहिए। लेकिन उन परिस्थितियों में भी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे भगवान श्री राम राजी रहते, खुश, ऑल इज वेल, ऑलवेज हैप्पी, चेहरे पर कोई दुख नहीं, चेहरे पर कोई सिकवा नहीं, चेहरे पर माँ कैकेयी के प्रति कोई अभाव नहीं। सबसे बड़ी बात, मेरे भगवान 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या जी में पधारते हैं ना, तो तीनों माताएं खड़ी होती है। मेरे भगवान श्री राम पहले दौड़ कर भागते हैं और माँ कैकेयी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। माँ कैकेयी कहती है, बेटा सबसे पहले मुझे प्रणाम करके आप मुझे शर्मा रहे हो, आप गलत तो नहीं कर रहे। तब मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि ना माँ, मैं आज जो कुछ कर पाया वनवास में रहकर, वो तो आपकी कृपा से ही कर पाया। जो मुझे धन्यवाद सब मिलकर दे रहे हैं, वो धन्यवाद माँ आपको देना चाहिए। माँ, अगर तू मुझे वनवास न भेजती तो रावण का वध न होता, रावण का वध न होता तो देवी देवताओं की मुक्ति न होती। माँ, तू मुझे वनवास न भेजती तो शबरी से मुलाकात न होती, तू मुझे वनवास न भेजती तो केवट की मुलाकात न होती। ये पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंक। उन्होंने ये याद नहीं रखा। हमारा उल्टा होता है, मैं सीधा बता रहा हूं, हमारा उल्टा होता है। हम जीवन में जितना, हम जीवन में वो बात याद ज्यादा रखते हैं दुख वाली, सुख को याद नहीं रखते। जो दुख देने वाली बात है वो ज्यादा याद रखते हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। यहाँ पर देखो, भगवान श्री राम ये याद नहीं रख रहे थे कि माँ कैकेयी के कारण मुझे जाना पड़ा, माँ आप न भेजती तो रावण न मरता। आपके सामने कोई एक गिलास में पानी लेकर आ जाए ना, हाफ गिलास, और आपको पूछे कि
गिलास में जल कितना है, तो आपने कहना चाहिए कि आधा भरा हुआ है। भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने का नतीजा, फल क्या है कि आपके सामने जल से भरा हुआ जो आधा गिलास है, आपको पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि आधा भरा हुआ है। अगर आपने कह दिया कि आधा खाली है तो समझना अभी रामचरित्र या कथा उतरी नहीं है। जैसे चढ़ती कब है, जब गले से नीचे उतरे तब चढ़ती है ना। हाँ, खाली कोगला करने से तो चढ़ने वाली है नहीं। क्या आपने मुंह में ली शराब, थूक दी, मुंह में ली थूक दी, कोगला किया, कुल्ला किया, तो वो नहीं चढ़ती। जब वो गले से नीचे उतरती है ना, फिर चढ़ती है। इसी तरह भक्ति का भी है, वो नीचे हृदय तक पहुंचनी चाहिए तब चढ़ती है। आप ऊपर ऊपर से इस कानों से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे, यहाँ कथा पूरी होने के बाद मंडप के बाहर आप भूल जाओगे, तो कोई परिवर्तन जीवन में आने वाला नहीं है। तो भगवान का चरित्र हमें सकारात्मक विचार देता है कि पाप पुण्य वाली बात निकाल दो, लेकिन ये कथा हमें खड़ी करती है, कथा संघर्ष के लिए खड़ा करती है। जब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान मैं नहीं युद्ध कर सकता और अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया, भगवान ने उपदेश किया, भगवत गीता, भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान का नतीजा कि हे भगवान अब मुझे अधर्म के विरोध में लड़ना चाहिए। सामने जो खड़े हैं वो मेरे गुरु भाई नहीं है, वो अधर्मी है। कोई मेरा भाई नहीं, कोई गुरु नहीं, वो अधर्म है और उसे समाप्त करना, उनसे युद्ध करके विनाश करना, ये मेरा क्षत्रिय होने के नाते धर्म है। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, सूत्र मिला। तो ये उपदेश, ये भगवत गीता, ये कथा, ये वार्ता, अलग अलग हमारे संतों का चरित्र हमें एक दिशा देती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, ये थकने नहीं देती। जब जीवन में दुख आता है तो याद करिएगा भगवान श्री राम को, उनके चरित्र को, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को। आप बोलते हो कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम इतने अच्छे हैं फिर भी हमें दुख है, तो नरसिंह मेहता कौन गलत थे? ऐसे एक संत का नाम संत मीराबाई, किसका बुरा किया था मीराबाई ने, लेकिन कितनी कसौटी। तो इतना दुख तो हमें भी नहीं भोगना पड़ा जितना संतों ने भोगता है अपने जीवन में। तो भगवान श्री राम जैसे राजकुमार महल में खुश थे, वैसे वो 14 वर्षों तक वनवास में भी खुश रहे। जो भी संघर्ष करना पड़ा उन्होंने किया, कभी दोष नहीं दिया। अयोध्या में आने के बाद सबसे पहले माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं, और जब जा रहे थे ना वनवास, तब लक्ष्मण भैया कह रहे थे, तलवार लेकर आए कि ये कैकेयी कौन होती है मेरे भैया को वनवास भेजने वाली। मेरे भैया श्री राम नहीं वनवास जाएंगे, और अपशब्द बोलने लगे माँ कैकेयी को। भगवान श्री राम ने हाथों को पकड़ा लक्ष्मण के, और लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, अगर अब एक भी शब्द माँ कैकेयी के लिए गलत बोला तो ये श्री राम लक्ष्मण का त्याग कर देगा। लक्ष्मण भैया कहने लगे, भैया हम तो आपके लिए बोल रहे हैं, आप कैसे वनवास जाओगे इतने वर्षों तक, कैसे सहन होगा? भगवान श्री राम कहने लगे कि मैं सब समझता हूँ लक्ष्मण, लेकिन मैं आपका त्याग कर दूंगा अगर माँ को आपने गलत शब्द कहा। जब लक्ष्मण ने पूछा तो भगवान श्री राम कहने लगे, वो माँ है। और लक्ष्मण समझ गए कि अब मैं बोलूं और श्री राम ने त्याग कर दिया तो जीवन का, तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन तो शून्य होगा। तो लक्ष्मण को भी चुप कर दिया भगवान श्री राम ने, जबकि वो श्री राम की ओर से
बोल रहे थे और भगवान श्री राम वनवास को स्वीकार करते हैं। वनवास में जब निकल पड़े तो भगवान के पैरों में, भगवान के श्री चरणों में एक कांटा चुभता है और जैसे कांटा चुभा तो एक पत्थर पर बैठ गए, आसन लगाया और कांटा निकाल रहे थे अपने पैरों में से। तो अब इतना कोमल उनके चरण थे, इतना वो कोमल थे, आंखों में आंसू आ गए। अब ये धरती माँ से देखा नहीं गया और धरती माँ कहने लगी भगवान, क्योंकि माँ को तो पता था, धरती माँ को, ये भगवान विष्णु के अवतार है। माँ कहने लगी श्री राम माफ करना, मेरी गलती के कारण आपके श्री चरणों में कांटा चुभा है, आपको दुख हुआ है, मैं क्षमा चाहती हूँ। भगवान श्री राम कहने लगे नहीं, आपकी कोई भूल नहीं है और मुझे कोई दुख नहीं है। तो बोले आपके आंखों में आंसुओं का कारण क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा ये तो कांटे जो कांटा चुभा है उसके कारण नहीं है। तो बोले क्या कारण है? तो भगवान श्री राम ने कहा मैया सब छोड़ो, लेकिन एक मुझे वचन दो, एक मदद करो। बोले क्या करना है? तो धरती माता को भगवान श्री राम कहने लगे कि कुछ दिनों बाद मेरा भरत, मेरा छोटा भाई भरत इस रास्ते से आएगा, मुझे ढूंढने के लिए इस रास्ते से आएगा। तो हे धरती माँ एक मदद करना, मेरे छोटे भैया भरत के पैरों में कांटा न चुभे, इतनी मदद करना। धरती माँ कहने लगी श्री राम, क्या आपके चरणों से ज्यादा भरत के चरण कोमल है? जो आप भरत की चिंता करते हो, क्या आपसे भी ज्यादा कोमल भरत के हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा हे धरती माँ, मेरे भरत के चरणों में अगर कांटा चुभेगा ना, वो कांटा उसके चरणों में नहीं, वो कांटा उसके हृदय में चुभेगा और उसके हृदय में मैं रहता हूँ। हे धरती माँ, जब मेरे छोटे भैया भरत के पैरों में कांटा चुभेगा तो भरत ये सोच सोच कर बहुत रोएगा, अपने आप को दंड देगा कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ मेरे पैरों में कांटा चुभा, इस रास्ते से मेरे बड़े भैया श्री राम भी गए हैं, तो मेरे श्री राम के चरणों में, बड़े भैया के चरणों में कितने कांटे चुभे होंगे। ये सोच सोच कर भरत दुखी होगा। इसलिए आप मदद करना कि भरत के चरणों में कांटा न चुभे। ये रामायण है। अगर हम इस कथा को हम भगवान श्री राम चिंता करते हैं चरणों की, अपने छोटे भाई के पैरों में कांटा न चुभे, क्योंकि बड़े भाई के चरणों में कांटा चुभने से कितना उनको दुख हुआ होगा, ये सोच सोच कर छोटा भैया दुखी बनेगा। इसलिए बड़ा भैया चिंता करता है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो दोनों भाइयों में वेल कम्युनिकेशन है, तो ये कथा सुनने के बाद ही तो आज के भाइयों में आएगा, परिवार में आएगा। क्योंकि परिवार के लिए एक रोल मॉडल भगवान श्री राम का चरित्र है, कथा है। इसलिए ये कथाएं समाज को, देश को, परिवार को, अपने आप को जोड़े रखने का काम करती है। ये काउंसलिंग है, समुपदेशन है, कि हमारे विचलित मन को स्थिर करने की औषधि है, रसायन है।
इसलिए ये सारी कथाओं का आयोजन होता है कि ऐसे ऐसे जो वार्ताएं हैं, भगवान श्री राम का चरित्र हो, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हो, संतों का चरित्र हो, इनसे जो 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 अच्छी बातें हैं वो हम सुनते रहे, क्योंकि अच्छी बातें बार बार सुननी चाहिए, तब जाके वो जीवन में उतरती है। खराब बातें आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी पड़ती, वो याद रह जाती है। आपको बच्चों को लेसन बहुत याद कराना पड़ता है, गाली तो अपने आप सीख जाते हैं बहुत जल्दी। गाली कितने जल्दी सीख जाते हैं ना बच्चे, इतने जल्दी वो लेसन भी नहीं करते जो टीचर ने बताया। गलत बातें जल्दी याद रह जाती है, अच्छी बातें तब याद रहती है जब वो बार 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 सुनते रहे, करते रहे। तब दुर्गंध तो दूर से आती है, सुगंध के लिए फूल नाक तक ले जाना पड़ता है। अच्छी बातें बार बार सुने, और जब भगवान की कथा हो, और अभी तो कथा हुई थी 8 दिन पहले, 8 दिन बाद और क्या कथा सुननी है। जब ऐसे मन में आएगा तो समझना अभी कथा समझी ही नहीं है। क्योंकि कोई माँ हो और उसके बेटे की कोई स्तुति कर रहे हो, तारो दीकरो छे ने बहु ज डायो छे, भगत छे, तो माँ ने मजा आवे ने, माँ को आनंद आता है अगर बेटे की स्तुति कोई कर रहा हो। तो हर रोज अगर स्तुति की तो माँ को कभी लगेगा, काले तो तू वखान करती थी, आज रेवा देने, आज शू जरूर है, रोज रोज वखान करवानी शू जरूर। माँ को जितनी बेटे की स्तुति की जाए उतनी उसकी प्रसन्नता बढ़ती है, कंटाला नहीं आता, बोर नहीं होता, क्योंकि बेटे के प्रति प्रेम है। इसलिए बेटे की स्तुति उसको बोर नहीं करती। बेटे की स्तुति तो चाहती है पूरा गांव उसमें गुण हो न हो, लेकिन मेरे बेटे का पूरा गांव गुणगान करे। माँ होती है तो माँ को प्रेम है अपने संतान के प्रति, बेटे के प्रति भाव है, इसलिए बेटे की स्तुति पसंद है, वो बोर नहीं होती, बार बार सुनने से बोर नहीं होती। इसी तरह एक माँ और बेटे की मैंने जो बात की, हम भी अपने हृदय में जब भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है ना, तब भगवान की कथा बार बार सुनने का मन होता है। और जब बार बार सुनने का मन न हो तो समझना अभी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो बार बार मैं भगवान का भजन करता रहूं, भगवान की स्तुति, भगवान को ही याद करता रहूं, भगवान की कथा सुनता रहूं, भगवान के शास्त्र, भगवान के ग्रंथ में पढ़ता रहूं। जब प्रेम हो तब। इसीलिए जो भी कथा प्रवचन संतों का आशीर्वचन है, पाप पुण्य से इसका कोई लेना देना है नहीं ना, आपके पाप धुलते ना पुण्य मिलता है। ये समुपदेशन है, ये आपको बस आपको आईना दिखाने का काम व्यासपीठ करता है, क्योंकि दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ नहीं बोलता, जो है वो दिखाता है। तो ये कथा है, आपको दिखाती है कैसे आपको जीना है। यहाँ बैठे एक भी माताओं का नाम मंथरा नहीं होगा, तो आईना दिखाया ना रामायण ने हमको। यहाँ बैठे एक भी भाइयों का नाम शकुनी नहीं होगा, भले न काम करते हो शकुनी जैसा, लेकिन नाम किसी को पसंद नहीं। किसी का नाम दुशासन नहीं होगा। क्यों? तो आईना दिखाया कि आप अगर मंत्रा के जैसा कर्म करोगे, किसी के कान भरोगे, चुगली करोगे अपने स्वार्थ के लिए। मंत्रा को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि राजमाता माँ कई बने, भरत राजा बने। भरत को राजा बनाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भरत को राजा इसलिए बनाना था, भरत राजा बनता है तो राजमाता कई होगी, और राजमाता कई होगी तो राजमाता की मुख्य दासी मैं बनूंगी। उसकी खुर्ची फिक्स कर रही थी मंथरा।
ऐसा अपना चरित्र किसी के परिवार को तोड़ के अगर अपना स्वार्थ कोई बड़ा कर रहा है, मंथरा, तो मंथरा को ये समाज, ये देश नहीं स्वीकारता उस नाम को। इतनी नफरत। हमें तो कोई गाली में मंथरा कह दे तो हम नहीं भूलते। चार साल इसने मुझे मंथरा बोला था, हूँ तो भूली सज नहीं। इसने मुझे दुशासन बोला था। तो इतना नाम उनका घृणा आती है उस नाम से। क्यों? चरित्र। उनके कर्म ऐसे थे। तो आईना दिखाया ना कि आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं। ये 2 चरण आपको जरूर मंदिर तक ले जाएंगे। आपके ये 2 चरण जरूर आपको मंदिर तक ले जाएंगे, लेकिन आपका आचरण भगवान तक आपको ले जाएगा। समझ आई बात? नहीं आई? दोपहर बाद थोड़ा मुश्किल ही होता है ना? ये 2 चरण हमारे मंदिर तक जरूर ले जाते हैं, लेकिन भगवान तक हमारा आचरण ले जाता है। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए हम अपने जीवन का निर्माण कैसे करें? देखो, इसमें केवट जान चुका भगवान को। और देखिए केवट की महिमा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हमेशा हमें भगवान से काम होता है, और आज भगवान को केवट से काम पड़ा। और केवट को कहने लगे कि क्या, हे केवट, बताइए कितनी महिमा है चरित्र की। हे केवट, हमें गंगा पार जाना है, क्या हमें आप गंगा पार पहुंचा सकते हो? एक असामान्य तत्व जिसे एको हम कहा गया, जो जगतपति है, जो जगत पिता है, जो सर्वे सर्वा है, जो सब कुछ है, जिससे ये सारी दुनिया रचना है, वो आज असामान्य सामान्य बन आज एक छोटे एक सेवक को, एक उस केवट को कह रहे हैं कि क्या हमें गंगा पार पहुंचाओगे? यह है महिमा भगवान की। उन्हें कुछ भी अशक्य नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य बनते हैं मेरे प्रभु। और सामान्य बन एक साधारण केवट का भी सम्मान करते। यही जीवन को जीने का सूत्र है, सामान्य बन। क्योंकि एक राजपुत्र के भूमिका में है, और मेरे भगवान जिस भूमिका में होते, पुत्र की भूमिका तो पुत्र की भूमिका निभाते हैं, पति की भूमिका तो पति की भूमिका उसी तरह निभाते हैं। जब बड़े भैया की भूमिका निभाने, बड़े भैया की भूमिका निभाते। सामान्य बन। इसीलिए करुणा ना करनारा तारी करुणा न कोई पार नहीं। इनकी करुणा का कोई पार नहीं। असामान्य सामान्य बन। केवट को बोलते, एक साधारण व्यक्ति को, क्या हमें गंगा पार ले जाओगे? अब ये भी तो केवट था, और रामायण में ये पहला था जिसने पहचाना था कि ये असामान्य है। क्यों न ये मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्यों न ये मुझे प्लीज हेल्प मी बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है इनकी ये मजबूरी नहीं है, इनको कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक भगत को प्रसन्नता दे रहे हैं।
समझ गया केवट कि ये अवतारी पुरुष है, समझ गया। और कहा, वो भी होशियार था। अब इन्होंने समझने नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, और केवट ने भी समझने नहीं दिया कि मैं पहचान गया हूँ। और केवट ने कहा, ठीक है प्रभु, हम सेवा जरूर करेंगे, लेकिन शक पड़ियो छे मन माय, पग मने धोवा द्यो ने रघुराय, कि मेरे मन में संशय है, उसे मिटा दो, तब मैं आपकी सेवा करूंगा। बोले सेवा भी करनी है और संशय भी है, चलो ठीक है। तो बोले मुझे पग धोना है। बोले संशय क्या है? बोले संशय ये है, एक दिन आपके चरण एक पत्थर को लगे तो एक श्री बन गई थी, पत्थर श्री बन गया था। वही चरण अगर मेरी नावड़ी को लगेंगे तो मुझे संशय है मेरी नावड़ी की श्री न बन जाए। डबल नुकसान। बोले डबल कैसे? बोले एक तो ये मेरी उपजीविका है, ये नावड़ी है तो रोटी मिलती है, कुछ पैसे कमा सकता हूँ, नावड़ी चली जाएगी, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, एक में थक गया हूँ और इसे कहाँ मैं रखूँ और कैसे संभालूँ, जो नावड़ी से श्री बनेगी उसको। इसलिए मेरे मन में संशय है और मुझे पहले चरण प्रक्षालन करने दो। बोले ठीक है कर लो। उसने अपने घरवाली को बुलाया, उसको तो पता है ना ये कौन है, चरण धो रहे हैं। और जैसे चरण धोए, प्रणाम किया और फिर भगवान को अपने नावड़ी में बिठाकर गंगा मैया को प्रार्थना करते हैं कि हर रोज मैं आपको प्रार्थना करता था कि जल्दी बहो, आज प्रार्थना है कि धीरे धीमे बहो, क्योंकि मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आज आराम से चलिएगा, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता कि नावड़ी में भगवान विराजमान हो, ऐसे कस्टमर बार बार नहीं मिलते। तो धीमे धीमे वहाँ किनारे तक नावड़ी पहुँचती है, वहाँ भगवान को उतारते हैं। और भगवान का स्वभाव देखिए, असामान्य सामान्य बनते हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है। और वो तो कह सकते थे ना आइडेंटिटी दिखा के, मैं दशरथ का बड़ा बेटा हूँ, अपना विजिटिंग दिखा के बोल सकते थे ना कि पकड़वा दूंगा मेरे बाप से, नौकरी से निकाल दूंगा बाप को कहूंगा। तो ये नहीं किया मेरे भगवान श्री राम ने। केवट को पूछते हैं कितना हुआ। केवट को, ये भगवान का स्वभाव है, वो फ्री में आपका कुछ नहीं लेते। तन मन धन की सेवा जो आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए करते हो, वो व्यर्थ नहीं जाती। करेलू फोकट जतु नथी, भगवान जवा देतो नथी। ये सुध समेत आपी दे छे, एक गनुदान 1.25 लाख गनु पुण्य। કોઈનું રાખતો નથી ભગવાન, આપી દે છે ભરભરીને, છપ્પર ફાડ કે ઝોલી फाटी जाए त्यार सुधी आपे छे भगवान। भगवान ने कहा हमने सेवा ली है केवट, अब मेरी फर्ज बनती है कि मजूरी केटली थई तारी, कितना हुआ। ये भगवान का स्वभाव, इसे याद रखिए। आप अगर घर से चलकर घर की आसक्ति, माया, मोह और स्वार्थ और उस अपने गृहस्थी जीवन को त्याग कर जब भगवान के लिए कथा मंडप में पहुंचते हो और जो कथा में भगवान के भजन में आप समय देते हो, समझ लेना वो भी भगवान व्यर्थ जाने नहीं देता। मेरी मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, उसके दुकान में सबका खाता होता है, कितना समय हमने कहा दिया वो नोट करता है। और जरूर ये जो समय हम भगवान में और देश सेवा, धर्म सेवा में देते हैं वो नोट करता है। और इसके बदले में हमारी अगली कितनी पीढ़ी, हम खुद और हमारी अगली कितनी पीढ़ी तरती है, वो सुध समेत परमात्मा लौटा देता है। कहीं थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए और हम बच जाए तो क्या बोलते हैं कि कई सारा कर्म हसे तो बची गया। तो सारा कर्मो करवा पड़े ने बचवा माटे,
હોય તો બચશો એટલે કરી લેવાના, કામ લાગે છે, વ્યર્થ જતા નથી. અને હોય જ નહીં ખાતામાં કાંઈ તો કેટલાને ચેક તમે લખો 5,000 10,000 ને લાખ, ખાતું નીલ છે, મળવાનું નથી. એ મેનેજર પણ ખાતામાં હોય તો આવશે ને, પણ તમારું ખાતું જ નીલ હોય, કઈ સત્કર્મો છે જ નહીં, જીવનમાં કોઈ દિવસ કથા નહીં, પ્રવચન નહીં, सत्संग नहीं, तो हमें कोई बचा नहीं सकता. तो केवट को कहा कि आपकी मजूरी देनी चाहिए. केवट ने कहा अरे भगवान काहे की मजूरी? बोले जिनका धंधा एक जैसे होता है ना, वो एक दूसरे से नहीं लेते. केवट ने कहा, भगवान ने कहा कैसे? तो केवट कहने लगा नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी. नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी. नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी. दे के मजूरी प्रभु जाति को न बिगाड़िए. नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी. दे के मजूरी प्रभु अपने जाति को न बिगाड़िए. बोले नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता. इसलिए मजूरी दे के आप अपनी जाति को बिगाड़ो मत. भगवान टेंशन में आ गए. भगवान सोचने लगे कि इसका और मेरा धंधा एक जैसे कैसे हो गया, एक जैसे कैसे है दोनों का काम. तो जब पूछा केवट को, तो केवट कहने लगे देखो भगवान एक जैसे ही है. मैं इन जीवों को नदी पार कराता हूँ और आप इन जीवों को भवसागर पार कराते हैं. एक ही तो है दोनों का काम. और आज इस भगत ने आपको नदी पार कराया होगा, तो हे परमात्मा इस भगत को आप भवसागर से पार कराना. ये था होशियार भगत. हम होते तो भगवान 5,000 स्क्वेर फूट में प्लॉट आपी दो, मारे घर बनावવાનું છે, મારે રૂપિયા પૈસા મળી જાય એવો કંઈક આશીર્વાદ આપી દો. एक दुकान से 2 दुकान थी जाए. लेकिन ये होशियार भगत है. इसे पता है कि भगवान के पास क्या मांगना चाहिए. भगवान से जरूर मांगे, शाश्वत मांगे. जो क्षणिक सुख देने वाला सुख नहीं, शाश्वत आनंद भगवान के पास मांगने की कोशिश करे. तो केवट जैसे सामान्य व्यक्ति को भी भगवान इतना सम्मान देते हैं. एक बाजू हम भगवान को, हम श्री राम को भगवान समझते हैं. जो भगवान श्री राम केवट जैसे छोटे व्यक्ति का सम्मान करते हो, हम उस भगवान के दास कहलाते हैं. और हम कभी ऐसे केवट का सम्मान करना जीवन में नहीं जानते जो हमारे भगवान जानते थे. इसका मतलब हमें राम पता ही नहीं चले. और हम रावण को मारने की बात बोलते थे. आज भी दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है ना. तो एक दिन तो रावण का फोन आया मेरे पर दशहरे के दिन. तो रावण ने बताया कि मैं रावण बोल रहा हूँ. मैं कहा बोलो भाई, आज तो दुखी है तो फोन तो करेगा ही करेगा. तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले ये लोग मुझे आज दशहरे के दिन जला रहे हैं. तो मैं बोला तूने काम कौन सा अच्छा किया है जो सामैया निकालेंगे तेरा? ये तो जलना ही जलना है. तो रावण ने कहा कि मैं भी तो जलने के लिए तैयार हूँ, मैं भी जलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त एक है. रावण ने मुझे कहा कि मैं भी जलने के लिए तैयार हूँ, शर्त एक है, मुझे जलाने वाला कोई राम हो.
मैं कहा वो मुश्किल है। आज हम कहने का मतलब रावण को तो जला रहे हैं, पुतला फूंकते हैं रावण का, लेकिन रावण को जलाते समय, रावण का पुतला जलाते समय हमारे में से कितने दोष निकालने की हमने कोशिश की। लोग पूछते राम है कहाँ? अपने मन से रावण निकाले, वह राम है। अगर वो रावण निकल जाता है, रावण बुराइयों का प्रतीक है, हमें उस पुतले को जलाने से अच्छा होगा कि दशानन, हमारे जो 10 इंद्रिय है, उन 10 इंद्रियों को काबू करने की कोशिश रावण का वध है। रावण का वध मतलब रावण को काबू करना। रावण 10 इंद्रिय, ये जो 10 इंद्रिय है, बस इन 10 इंद्रियों को काबू करे, तब राम से मुलाकात होती है, तब राम मिलते हैं, तब राम हृदय में प्रकट होते हैं, तब राम से प्रेम होता है। जब 10 इंद्रियों पर काबू करे तब। खाली पुतला फूंकने से कोई फायदा है नहीं। तो ये भगवान की कथाएं, ये वार्ताएं हमें सिखाने के लिए, हमें सिखाती है, हमें उपदेश करती है किस तरह से जीना है। हमने देखा कि बस द्रौपदी ने एक बात कही थी, अंधे का पुत्र अंधा, और परिणाम सबने देखा, महाभारत। मंथरा की जुबान ने सारे परिवार को तोड़ दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। और ये तब थे त्रेता युग में, ऐसा नहीं है, आज भी है। आज तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने तो एक एक परिवार को तोड़ा होगा। आज तो ऐसे महापुरुष है कि पता नहीं, जैसे सुबह बताया जा रहा था कि पहले रश्मिका बेन की इतनी कथाएं है, इतनी ये कथा, इतने नंबर की कथा है, कुछ बता रहे थे 400 कुछ, हाँ 446। तो जैसे हम याद रखते हैं कि हमारी ये कितनी कथा है, तो कुछ लोग तो ऐसे महापुरुष है, आज तक हमने कितने परिवार को तोड़ा है, शायद टारगेट फिक्स करते हैं। तो ऐसे भी आज लोग हैं। लेकिन ये कथाएं हमें सिखाती है। जैसे हम बोलना सीखते हैं ना बचपन में, कितनी उम्र में बोलना सीखते हैं? 2 साल की उम्र होती है, 2-2.5 साल की, तब हम बोलते हैं ना धीमे धीमे, तोतला तोतला हम बोलते हैं धीमे धीमे। फिर बच्चा बोलता है जब उसकी 2-2.5 साल की उम्र हो, बरोबर। तो 2-2.5 साल में आप बोलना सीखते हो, लेकिन कई लोगों को हमने देखा कैसे बोलना चाहिए ये जीवन भर भी नहीं सीख सकते। समझ आई बात? बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना है, ये ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। खाली आप बोल सकते हो ये जरूरी नहीं है। कैसे बोलना है ये जब तक हम नहीं सीखते, आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। आप बोल सकते हो, उसका कोई महत्व नहीं है। और कैसे बोलना चाहिए ये सिखाने के लिए कथा है। अगर आपके वाणी के दोष मिटते हो, आपके शब्दों में मिठास आती हो, तो समझना आप कथा में विराजमान थे, आपने कथा सुनी। बदलाव का नाम है। नाया जी नहीं बदलते तो आज नहीं पूजे जाते। बदले हैं, अपने पूर्व जो कर्म थे उनको त्याग दिया, एक संत के चरण में समर्पित हो गए, आज पूजे जाते। लाखों लोग आज वहां दर्शन करने आते और मेला लगता है नाया जी महाराज का, बरोबर। क्या थे और क्या बने हैं आज। तो ये परिवर्तन का नतीजा है। संतों के उपदेश को आप जीवन में उतारते हो तो नाया लुटारू से आप नाया जी बनते हो, पूजे जाते हो। परिवर्तन जरूरी। कथा के बाद इतना तो करे कि मेरे शब्द मीठे बने हो।
क्योंकि जीभ की जख्म ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से जो जख्म होती है किसी के हृदय को, वो ठीक नहीं होती। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, और क्या नतीजा हुआ? मंथरा के शब्दों से क्या परिणाम हुआ? परिवार टूटा। तो कितना उनका नाम भी किस तरह से लिया जाता है। जब जब दोष दिया जाता है तो वाणी को दिया जाता है, तो हमारे वाणी के दोष मिटे। सद्गुरु देव सतपंथ के शास्त्रों में भी कहते हैं, मीठू मीठू बोलो नमी नमी चालो, हंस थई ने चालसो तो मोती नो दानो चराए। कि आप हंस थई ने चालसो तो मोती नो दानो चराए। आप मीठू मीठू, हमारे शब्द मीठे बनने चाहिए, तब जाके कथा का परिणाम है। तो इसी तरह से ये कथा, ये वार्ता और ये जो सारी महिमा है, तो कथा, कथावक्ता, सब ग्रंथ संतों की अपेक्षा है हमारे जीवन में बदलाव आए। बदलाव की अपेक्षा रखते हुए कथाओं का, इन शास्त्रों का आयोजन होता है। तो हम कोशिश करें कि भगवान अगर इतने सामान्य बन, इतनी विनम्रता से, कितनी विनम्रता कि मां को जब अपशब्द लक्ष्मण बोल रहे थे तो लक्ष्मण को कहा आपका त्याग कर सकता हूं। ये विनम्रता, ये सौजन्यता अपने स्वभाव में श्री राम रखते हो। भगवान श्री कृष्ण सारे भेद मिटाकर, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कौन सुदाम जी की कोई भी जाति हो, पेंद्या की कोई भी, तनसुखा की कोई जाति हो, ये सारी दीवालों को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण सबको एक कराते, और हम श्री कृष्ण के नाम से समाज और जाति जातियों में भेद निर्माण करते। इसका मतलब हमें भगवान श्री कृष्ण पता ही नहीं चले, हमें भगवान श्री राम पता ही नहीं चले। अगर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हमारे आचरण में होने चाहिए तो फायदा होता है। जैसे कि हम यात्राओं में जाते हैं तो परिवर्तन की अपेक्षा है, कुछ सीखे। जैसे कद्दू आता है ना, गुजराती में समझते हो कद्दू, कोड़ू, गुजराती में कोड़ू बोलते, कद्दू हिंदी में। तो कुछ पदयात्री तीर्थ यात्रा में जाने के लिए निकले, एक संत को आग्रह किया। संत ने मना किया, मैं नहीं आ सकता कुछ कारण से। तो बोले आपने तो आना चाहिए, बहुत आग्रह किया। संत ने मना किया। संत ने कहा चलो ठीक है, आपका आग्रह है, मैं तो आ नहीं सकता। उनके घर में कोहड़ू पड़ा था, उन्होंने कहा इसको ले जाओ, जहाँ आप गंगा जी में स्नान करवाओगे इसे भी स्नान कराना, जहाँ भगवान के चरण स्पर्श करोगे इस कोड़ू को भी भगवान का चरण स्पर्श कराना मेरी ओर से। ठीक है, पदयात्री उस कोड़ू को लेके गए, गंगा जी में स्नान कराया, सब जगह स्नान कराया, भगवान के चरणों का स्पर्श कराया। पदयात्रा पूरी हुई, घर आ गए। जो कोड़ू था वो महात्मा को वापस दिया कि हम इसे तीर्थ यात्रा करा के ले आए। बोले ठीक है, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं, आपका भी भोजन कराना, आपको भोजन कराना चाहते। मैं तो आ नहीं पाया यात्रा में, आप हो आए तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको भोजन प्रसादी में आमंत्रित करता हूँ। दूसरे दिन सभी पदयात्री भोजन के लिए महात्मा जी के आश्रम में गए, और जैसे भोजन में बैठे ब्रह्मार्पण करने की बात हुई, और जैसे सबने भोजन चालू किया, सब्जी इतनी कड़वी थी, जैसे मुंह में रखी सब थूकने लगे, इतनी कड़वी। तो महात्मा जी पूछने लगे शू थयु? वो गुजराती जानते थे थोड़ी थोड़ी। बोले क्या हुआ? तो बोले इतनी कड़वी सब्जी, आपको पता नहीं था ये कौन सी सब्जी है? बोले कोहड़ू की सब्जी है।
तो बोले आपको पता नहीं था वो कड़वा है? बोले मुझे तो पता था कड़वा है। तो बोले कड़वा है ये पता होने के बाद भी आपने वही सब्जी क्यों बनवाई? बोले वो तो कड़वा था, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ अभी तीर्थ यात्रा में गया था, तो तीर्थ यात्रा से आने के बाद मिठास आ गई होगी, ये समझ के मैंने उसकी सब्जी बनवाई। लेकिन अब पता चला कि तीर्थ यात्रा करने से भी इसकी जो कड़वाहट, इसका जो स्वभाव है वो अभी भी नहीं बदला, कड़वा स्वभाव, ये अभी पता चला। गंगा मां नहाया, जमुना मां नहायो, मन ना मेल धोयो नहीं, एमा गंगा बिचारी शू करे? मैं भावथी प्रसाद लीधो नहीं, एमा भगवान बिचारा शू करे? माळा लीधी छे हाथमां, माळाना मनका फर्या करे, माळाना मनका फर्या करे, माळा बिचारी शू करे? माला बनाई काष्ठ के बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूर। माला का क्या दोष है? क्या आनंद की अनुभूति नहीं हो रही? माला का दोष नहीं है, जपने वाला कपूर। परिवर्तन की अपेक्षा है, एक इंसानियत हमारे स्वभाव में आए। कथाओं को सुनने के बाद जिस भगवान की आप कथा सुने, जिन महात्माओं का चरित्र सुने, जो भी ज्ञान सुने, परिवर्तन की अपेक्षा है। आप खेती करते हो तो खेती करते समय किसान की अपेक्षा होती है मैं इतनी मेहनत से फसल बो रहा हूं तो वो उगे, वो फसल आए और मुझे फायदा हो। जब फसल आती है तो देख के किसान भी खुश हो जाता है कि मेहनत की थी और नतीजा अच्छा आया। तो हम भी मेहनत जो कर रहे हैं उसका नतीजा अच्छा आना चाहिए। अगर फसल अच्छी नहीं आती तो किसान दुखी होता है कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो उसको अपेक्षा है कि मैंने मेहनत की तो फल अच्छा मिले। तो हम भी मेहनत जो करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उसका फल भी आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो इस मेहनत का फायदा है, बैठने से फायदा है, नहीं तो फिर ये तो बस सुनने के लिए हमने सुनी और करने के लिए हमने भक्ति कर ली। तो जीवन में परिवर्तन आए, आपका मन विचलित हो तो वो शांत हो जाए। आप दुख में, आपकी कसौटी में, क्योंकि सबके जीवन में कसौटी है, दुख है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। मैं दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। सबके पास एक दुख भरी कहानी है, कोई आपको खुश नहीं दिखाई देगा। है सबको, अलग अलग हो सकता है सबका दुख, लेकिन है सबको दुख। लेकिन इस दुख से भी, संघर्षों से भी आपको रास्ता निकालना है। नदी की तरह बहते रहना है, बहते ही रहना है, तब तक बहते रहना है, चाहे कितनी अड़चन आ जाए, दिक्कत आ जाए, लेकिन बहते रहना है तब तक जब तक वो नदी जिस तरह समंदर से जाकर नहीं मिलती तब तक रुकती नहीं है। हम भी चरे वेती हम चलते रहे तब तक, जब तक हमारी भगवान से मुलाकात नहीं होती, भगवान की अनुभूति नहीं होती। आने दो दिक्कत। एक भगत ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत दुख है और मैं अब जीना नहीं चाहता। गुरुजी ने कहा भाई ऐसा क्या हुआ? बोले बहुत दुख है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बोले कुछ करो तो दुख खत्म होगा। बोले दुख खत्म हो तो कुछ करूँ? गुरुजी समझ गए बात को। गुरुजी ने कहा एक काम करो, कल सुबह आओ, मैं आपका जवाब दूंगा। दूसरे दिन सुबह जब भगत आश्रम में गया तो गुरुजी नहीं थे आश्रम में। सेवकों को पूछा तो उन्होंने कहा नदी की तरफ गुरुजी गए। नदी की तरफ ये उनको ढूंढते ढूंढते गया और जैसे देखा गुरुजी नदी के किनारे बैठे थे और ऐसे टेंशन में, मैंने उधार बेचा, इस तरह से टेंशन में। तो भगत ने कहा
अब मेरा सवाल तो बाद में पूछूंगा, पहले तो अपने गुरुदेव ही टेंशन में चिंता में बैठे हैं, तो वो तो पूछ लो पहले। तो गुरुदेव क्या चिंता में बैठे हो, क्या टेंशन है? तो गुरुदेव ने कहा, अरे भगत मुझे नदी के उस पार जाना है। तो बोले फिर ये क्या टेंशन की बात है, जा सकते हो, क्यों रुके हो? तो गुरुदेव ने कहा, भगत मैं राह देख रहा हूँ कि ये पानी बहना कब बंद हो जाए। ये पानी बहना कम होगा तो मैं जाऊंगा। मैं सुबह से बैठा हूँ, ये पानी खत्म ही नहीं हो रहा, ये बह रहा है, ये रुके तब मैं सोच रहा हूँ कि उस पार जाए। भगत ने कहा, अरे गुरुदेव ये नदी का जो बहता हुआ जल है वो बहता ही रहेगा, वो बंद होने वाला नहीं है। अगर आपको उस पार जाना हो तो इसमें से रास्ता निकाल के आपको उस पार जाना होगा। ये राह देखना छोड़ दो कि ये बंद कब होगा, रास्ता निकालो और चले जाओ। तो गुरुदेव ने कहा, यही तेरा जवाब है कि दुख कम नहीं होगा, आने वाले दिन एक नया दुख आपके जीवन में होगा, होगा ही होगा। दुख खत्म हो जाने की राह मत देखो, इसमें से रास्ता निकालो और किनारे तक पहुंचो। यही है रास्ता। इसलिए एक रास्ता दिखाने का काम, इन दुखों से बाहर निकलने का काम, असंतुष्ट मन को संतुष्ट बनाने का काम ये भगवत कथा करती है। इसलिए पाप पुण्य की बात अलग है, लेकिन ये कथा हमारा समुपदेशन काउंसलिंग करती है। ये अच्छी बातें हमें प्रोत्साहित कॉन्फिडेंस देती है जीवन को जीने का। ये आत्महत्या करने नहीं देती, ये व्यसनों में जाने नहीं देती, ये विचलित नहीं होने देती, ये हमें खड़ा रखती है, मजबूत बनाती है। इन चरित्रों में से, इन वार्ताओं में से ये मैसेज, ये संदेश हम सबको मिलता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन की अपेक्षा हम सहन करें, हम सीख जाए जीवन को जीना, तो हमारा परिवार हम खुश रख सकते। और ये सब कुछ क्यों सुनना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, क्यों ध्यान देना चाहिए, क्यों कथा में आकर बैठना चाहिए? तो बस आप जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में खुशी हो, आनंद हो, लागनी हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, एक दूसरे में कोई मतभेद, मनभेद न हो, अभाव एक दूसरे के मन में न हो। क्योंकि आपने बंगले तो बनवा दिए, बंगले में रह रहे हो, लेकिन बंगले में सारी व्यवस्था होने के बाद अगर परिवार में रिलेशन ठीक नहीं है तो बंगले का भी आनंद हम नहीं ले सकते। इसलिए घर की मजबूती से भी ज्यादा अपने परिवार के रिलेशन की मजबूती जरूरी होती है, एक दूसरे की समझ। एक दिन एक व्यक्ति आया संत के पास, बोले मुझे चूहे मारने की दवा दे दो। चूहे मारते, चूहे उंदर मारवानी दवा मैंने आप ही दो। केम उंदर बहुत ही गया है घर में के ना उंदर मारवानी दवा आपी दो, मारे खावी छे, हवे जीवुं नथी, हवे मरी जवुं छे मारे। तो गुरुजीए कीधुं कि चूहे मार दवा आपको क्यों खानी है? बोले मैं समझा के अपने बीवी को थक गया, घर वाली को, वो अच्छी सब्जी नहीं बना सकती, कभी नमक कम रखती है सब्जी में और कभी ज़्यादा डाल देती है। मैं अभी कंटाल गया, अब क्यों मरना चाहता था? घरवाली अच्छी सब्जी नहीं बनाती इसलिए मरना चाहता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं अगर तुझे चूहे मारने की दवा दे भी दूं तो तू नहीं खाएगा। बोले खाऊंगा गुरुदेव। क्यों नहीं खाऊंगा? बोले तू नहीं खाएगा। बोले खा लूंगा। गुरुदेव ने कहा तू खाने वाला है नहीं, टाइम मत बिगाड़, 5 बज गए। तो गुरुदेव ने कहा तू नहीं खाएगा। तो शिष्य ने कहा, उसने कहा जो मरने आया था, बोले आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो दवाई मांग रहा हूँ आपको मरने की, दे दो मैं खा लूंगा, मैं तो सामने से मांग रहा हूँ और आप बोलते हो नहीं खाएगा।
क्यों? तब गुरुदेव ने कहा जो अपने बीवी के हाथों की कम नमक वाली सब्जी नहीं खा सकता वो चूहे मार दवा खा खाएगा। जो अपने बीवी के हाथ की कम ज़्यादा नमक वाली सब्जी न खा सकता हो वो मेरे हाथों की चूहे मार दवा नहीं खा सकता। तू रेवा दे, तू जा घरे शांति थी हुई जा। कहने का मतलब है कि ये जो परिवार की छोटी छोटी बातें होती ना, जिन छोटी छोटी बातों से आपका परिवार टूटता हो, छोटी विचारधारा, संकुचितता, मिसअंडरस्टैंडिंग, मोबाइल पे हो रही बातों से, एक दूसरे को न समझने से परिवार में, समाज में ये जो सब होते हुए हम देख रहे हैं, इसको रोकने का काम कथा करेगी। आपकी, जैसे मैंने भगवान श्री राम की कुछ बातें आपके सामने रखी कि इतने असामान्य होने के बाद भी वो कितने सामान्य होते। राजा दशरथ महाबली होने के बाद भी अपने पत्नी को प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं परिवार को बनाए रखने के लिए। हाँ, जब लक्ष्मण को समझा रहे थे भगवान श्री राम, तो लक्ष्मण को कहा था कि पिताजी को और माँ को दोष मत देना लक्ष्मण। ये बाप जो है ना, ये धर्म संकट में है, और बाप जब धर्म संकट में होता है ना लक्ष्मण, तब बेटे की जिम्मेदारी बढ़ती है कि बाप को समझ ले और अपने आप वो डिसीजन ले ले। ये अपना धर्म होता है। तो ये क्यों भगवान श्री राम ने किया? परिवार को बनाए रखने के लिए। तो त्याग था भगवान श्री राम का। तो कहने का मतलब कि ये जो त्याग है, ये जो समर्पण है, ये तब आएगा जब परिवार में कथा होगी, संतों का पगला होगा, संतों से परिवार जुड़ा होगा, तब जाके तो पत्नी भी सुने, पति भी सुने, बेटा भी सुने, सास भी सुने, बहू भी सुने, ससुर भी सुने, जेठानी भी सुने, ननद भी सुने, भाभी भी सुने, छोटा भाई भी सुने, बड़ा भाई भी सुने, तब भगवान श्री राम के जैसा परिवार बनता है। और इन कथाओं की अपेक्षा है भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण, भैया भरत और भैया शत्रुघ्न के जैसा ये समाज बने। इन चारों भाइयों में 14 वर्षों तक राज सिंहासन खाली पड़ा था। भरत बैठ सकते थे, भरत ने शत्रुघ्न को कहा था बैठ सकते थे, लेकिन एक भाई लक्ष्मण साथ गया। या भरत को जब पता चला वापस आने वाले नहीं, चरण पादुका राज सिंहासन पर रख, वहाँ पर अपनी अलग से झोपड़ी बनवाई, वहाँ वो रहने लगे। शत्रुघ्न को कहा आप बैठो, शत्रुघ्न ने कहा दोनों भाई वनवास में, एक सन्यासी की तरह झोपड़ी में रह रहा है भरत, और क्या मैं शत्रुघ्न इस महल में रह पाऊंगा? और जहाँ नंदीग्राम में भैया भरत जैसे श्री राम ने कपड़े पहने थे वैसे कपड़े पहनकर नंदीग्राम में झोपड़ी बनवाई, और झोपड़ी में रह रहे थे कि मेरा भैया महल में नहीं वनवास में है, मैं कैसे महल में रहूं, मुझे शर्म है नहीं है। तो वह झोपड़ी में रहने लगे। अब तीनों भाइयों को देखा दो वनवास में झोपड़ी में, शत्रुघ्न ने कहा मुझे शर्म है, मुझे तो मैं कैसे रहूंगा वहाँ महल में। तो जहाँ झोपड़ी बनी थी नंदीग्राम में, झोपड़ी के बाहर दरवाजे में शत्रुघ्न सोया करते थे, रात्रि में सो जाया करते थे। ये चार भाई एक दूसरे के प्रति, हाँ आज भी समाज में ये प्रेम, ये करुणा, ये त्याग और ये जो आपस में जो लागनी है ना, वो आनी चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर आज कथा की जरूरत है और कथा का आयोजन होता है। तो जरूर ये जो परिवर्तन है कथा के बाद वाला, वो हमारे सबके जीवन में आना चाहिए। और आता है तो समझना कि हम कथा में गए थे, हमने कथा सुनी और उसका कुछ फायदा भी हुआ। तो कथा, प्रवचन, सत्संग जीवन में परिवर्तन के लिए हम सब के जीवन में जरूरी है। मनुष्य जन्म अनमोल रे,
माटी में न घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल है, आज मिला है फिर हमें मिलने वाला नहीं, और कोई उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। तो आज मिला है मनुष्य जन्म, तो जो अनमोल हमारे जीवन के पल है, उन पलों को जो अनमोल है उन्हें सुधारने की, सत्संग में व्यतीत करने की, अच्छे विचारों में व्यतीत करने की हम सब मिलकर कोशिश करें। क्योंकि आपने महाभारत के चरित्र में भी सुना कि जब महाभारत का युद्ध सर पर था, तैयारियां चल रही थी, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान को शरण गए थे। जब भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा मुझे, भगवान ने कहा दोनों को मदद चाहिए, तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं खुद हूँ, आपकी चॉइस। दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं, तो दुर्योधन को कहा आप मांग लो, तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि भगवान ने तो शपथ ली है मैं हाथों में शस्त्र नहीं धारण करूंगा। तो अब ये शस्त्र धारण ही नहीं करेंगे तो युद्ध में तो मदद करने वाले है नहीं, तो क्या करें इनको ले जाके। तो नारायणी सेना लेकर चले गए। अर्जुन को भगवान कहते, दुर्योधन तो चला गया नारायणी सेना लेकर, अब मैं अकेला बचा हूँ। तो अर्जुन को कहा अब आपको तो कोई ऑप्शन है नहीं। अर्जुन ने कहा भगवान वही तो हम बता रहे, आपका कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप ही हो, आपका कोई पर्याय नहीं है, और मैं आया ही आप ही के लिए था। थोड़ी मस्ती सूझी भगवान को, और भगवान अर्जुन को कहने लगे देखो अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हार पक्की है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास, क्योंकि माखन ले गयो दुर्योधन, छाछ बची है तेरे पास। माखन ले गयो दुर्योधन, छाछ बची है तेरे पास। ये भी तो कोई कम थोड़ी था, और ऐसा था इसलिए तो बहन दी थी अपनी सुभद्रा, इसकी भी क्वालिटी थी अपने आप में अर्जुन की। ऐसे ही भगवान कोई रथ चलाने नहीं बैठ गए अर्जुन के रथ पर, इसकी भी क्वालिटी थी अपने आप में। तो अर्जुन, अब इनका मस्ती भरा भी रिलेशन था दोनों का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मित्र भी थे, सखा भी थे, और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी। अलग अलग बहुत सारा रिलेशन था। तो भगवान ने कहा तू हरदम रहेगा उदास, माखन ले गयो दुर्योधन, छाछ बचे तेरे पास। अर्जुन कहने लगे जीत पक्की है मेरी, मैं क्यों हो उदास। माखन ले गए दुर्योधन, लेकिन माखन चोर तो है मेरे पास। वो माखन लेके जाने दो दुर्योधन को, लेकिन जब तक मेरे पास माखन चोर है तब तक मेरे पास माखन की कोई कमी रहने वाली नहीं। और हुआ वैसे ही। जब शकुनी को पता चला कि ये दोनों ऑप्शन थे, दोनों में से ये नारायणी सेना लेकर आया, तो शकुनी ने कहा भांजे तू फंस गया, रिमोट तो वही छोड़ाया, अब ये इंस्ट्रूमेंट से क्या फायदा है। बोले क्यों, बोले रिमोट कंट्रोल वो है पूरे सृष्टि का, श्री कृष्ण। बोले वो तो युद्ध नहीं करेगा, बोले वही सब करेगा। और महाभारत के युद्ध के बाद में आपने कथा सुनी होगी कि जब वहाँ पूछा गया था कि युद्ध में आपने क्या देखा, तो पांडवों को कहा गया था कि युद्ध में हमने देखा बर्बरीक को पूछा गया था, भीम का पुत्र बर्बरीक, उसको युद्ध से पहले घायल कर दिया था और एक पेड़ पे रखा था उसको, और उसकी इच्छा थी मैं युद्ध देखूं कौन हार रहा है जीत रहा है। तो बर्बरीक को पूछने गए कि युद्ध जब हो रहा था पांडवों के साथ मिलकर भगवान, तब आपने क्या देखा। तो बर्बरीक ने कहा सब जगह मैंने कृष्ण को ही लड़ते हुए देखा, युद्ध करते हुए देखा। तब
भीम और अर्जुन का जो थोड़ा गर्व आया था ना, थोड़ा ईगो आया था, वो कम हो गया। कि हमें लगता था हमने युद्ध किया, लेकिन आज बर्बरीक ने बताया कि जहाँ गदा चल रही थी भीम की, वही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, जहाँ तीर चल रहा था वहाँ भी कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो कृष्ण ने ही ये युद्ध किया और कृष्ण के कारण हम जीते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को चुना है पांडवों ने, और इसलिए पांडवों की विजय हुई है। क्या ये बात आपको पता नहीं था? लेकिन मैंने याद इसलिए कराई कि जब चुनने का समय आ जाए तो संसार सुख एक तरफ हो और एक तरफ परमात्मा हो, तो परमात्मा को चुनने की कोशिश करना, क्योंकि संसार के सुख क्षणिक है और भगवान परमात्मा शाश्वत है, अखंड, अनादि है, सनातन है। इसलिए भगवान को चुनना, तो आप इस जीवन में जो महाभारत का युद्ध है उसमें जीत पाओगे, आप सफल हो पाओगे और एक यशस्वी सफल जीवन आप जी पाओगे। इसलिए कथा होती है, ये सारी वार्ताएं होती है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ आज इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में मुझे भी आप सबने सेवा का एक मौका दिया, और ये मैंने पहले से हाँ भरी थी, इसलिए मुझे आना कंपलसरी था। नहीं तो इन दिनों मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था फैजपुर से बाहर निकलना, और मैं अभी कहीं भी नहीं जा रहा हूँ दिसंबर एंड तक, क्योंकि 29, 30, 31 दिसंबर दोनों मेरे उद्देश्य थे आने के। एक तो कथा जो मैंने प्रॉमिस किया था आऊँगा, तो आना जरूरी था, और दूसरी बात आपको निमंत्रण भी देना था। तो आपको निमंत्रण भी है 29, 30, 31 दिसंबर फैजपुर महाराष्ट्र में, जो जलगांव भुसावल से नज़दीक है, वहाँ पर समरसता महाकुंभ का आयोजन किया गया है। क्योंकि मैं जिस परंपरा में हूँ उस परंपरा को 425 साल चतुशताब्दी रौप्य महोत्सव है, 425 साल पूरे हो रहे उस परंपरा को, जिस परंपरा में मैं हूँ, और मुझे साधु दीक्षा के 25 साल पूरे हो रहे। मतलब मेरा नाम पहले रामदास था, और मैं जब जनार्दन बना तो जनार्दन नाम मुझे मिला, उसे 25 साल, मतलब गुरुदेव ने जब मुझे स्वीकार किया और मेरा नाम रखा जनार्दन, उसे 25 साल पूरे हो रहे हैं। महामंडलेश्वर बने 10 साल, और 10 साल पूर्व हमने एक अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, उसे भी 10 साल पूर्ण हो रहे। और पूज्य गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज, जिन्होंने ये मुझे जीवन दिया है, तो गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज की भी 21वीं पुण्यतिथि इस दिसंबर में आ रही है। ऐसा पूरा प्रोग्राम है, तो उसके उपलक्ष्य में 350 से 400 संत महात्माओं का दर्शन एक ही मंच पर हम सब को होगा 29, 30, 31 दिसंबर फैजपुर इस वर्ष। तो उसका भी आप सबको निमंत्रण है कि आप सब वहाँ फैजपुर पधारे। वहाँ निवास की और सारी व्यवस्था आप सबकी की जाएगी, न भी की जाएगी तो भगवान श्री राम वनवास में रह लेते 14 साल, आपको तो 2-3 दिन ही रहना है, तो कोई मुश्किल है नहीं। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, ये भगत का स्वभाव होता है। और जब हम धर्म के कार्य के लिए निकल पड़ते हैं तो व्यवस्था नहीं अवस्था जरूरी बनती है। तो जो भी सूखी रोटी खाने मिलेगी खा लेना। तो ज़रूर आप फैजपुर पधारे, मेरा आप सबको आग्रह है कि आप भी आए। तो ऐसा ही मौका होता है जब हम आपको आग्रह करते, नहीं तो हमेशा आपका ही आग्रह होता है तमें आओ जो। हम तो आते ही रहते, लेकिन कभी कभी हमारी भी इच्छा होती है कि तमें आओ जो, तो बदा आओ जो प्रोग्राम में। हमारे युवक तो
8-15 दिन पहले से फैजपुर आएंगे सेवा के लिए। तो आप सबको निमंत्रण है, आप पधारे, सभी संतों के भी दर्शन होंगे। और समरसता महाकुंभ ऐसा नाम हमने उस प्रोग्राम को दिया, तो आप जरूर वहाँ पधारे और कार्यक्रम का आप सब लोग मिलकर लाभ लें। तो राधा के संकल्प से शुरू हुई ये कथा, और जो मुख्य यजमान है राधा, हमें तो इसकी प्रसन्नता है कि कथा के यजमान कौन, तो स्वयं राधा। तो राधा महारानी जैसा ही स्वभाव है बा का। तो बहुत बहुत बा के संकल्प को भी धन्यवाद। और जो हमारे भूपेंद्र भाई है और लीला बहन, तो दोनों को भी हम धन्यवाद करते हैं इस आयोजन के लिए। मैं यहाँ नहीं मिल रहा था तो वो मुझे शिकागो पकड़ने आए, और ये भगवान की कृपा होती है। मैं शिकागो छोड़ने वाला था, उस सुबह मुझे निकलना और ये शाम को आए थे, एक दिन पहले। मतलब एक दिन भी लेट हो जाते तो वहाँ भी मिस हो जाते, वहाँ भी मुलाकात नहीं होती। लेकिन हमारी वहाँ मुलाकात हुई और फिर वहाँ आराम से सारी चर्चा हुई, बात हुई। तो मैंने वही कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, और 30 तारीख से अपन शुरू करते हैं, क्योंकि 29 मुझे एक और प्रोग्राम था। तो 30 तारीख मैंने निवेदन किया, तो दोनों ने कहा कि ठीक है 30 तारीख। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ, इस आपने जो हमें सेवा का यहाँ पर मौका दिया। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। वापस मिलेंगे होलसेल समय के साथ 22 फरवरी से 1 मार्च तक। फिर तब वापस हम आनंद करेंगे और भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। तो तब तक के लिए मैं स्वल्प विराम दे रहा हूँ, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं। तो 22 फरवरी वापस माइक चालू होगा और भगवान की कथा। तब तक जो भी काम निपटने हों कथा के बाद आप काम निपट लो। अभी 7 दिनों के बाद फिर फैजपुर भी समय देना है, यहाँ भी कथा में समय देना है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, सभी ग्रामजनों का, सभी आयोजकों का बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ। परम कृपालु परमात्मा को सबके मंगल कामना करता हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। खूप खूप धन्यवाद। ताळीने बघा महाराष्ट्रीय नाटक महाराष्ट्र જ્ઞાન ગંગાની અંદર જે તરબોળ કર્યા છે